बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप के सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन सीख कबाब हांडी बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए सबसे पहले वो देख लेंगे। मैंने यहाँ पर कबाब बनाने के लिए जो चीज़ें ली हैं पहले वो बता देती हूँ। चिकन बोनलेस लिया है मैंने 500 ग्राम, ऑयल 4 से 5 टेबल स्पून जाएगा फ्राइंग के लिए, प्याज 1 अदद, अदरक और लहसुन का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, ब्रेड के 1.5 स्लाइस चाहिए होंगे हमें, नमक हस्ब जायका, सुरख मिर्च पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई सुरख मिर्च 1/3 टी स्पून, हल्दी पाउडर हाफ टी स्पून, धनिया और जीरा पाउडर 1/3 टी स्पून, गरम मसाला पाउडर हाफ टी स्पून और एक अंडा और लेमन जूस इसमें से आएगा 2 टेबल स्पून। इसके साथ ही हमें जो इसकी ग्रेवी या मसाला तैयार करना है सालन की तरह बनाने के लिए इसको, उसके लिए हमें 2 प्याज चाहिए होंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, टमाटर 2 अदद, सब्ज़ मिर्च 2 अदद, नमक हस्ब जायका, सुरख मिर्च 1/3 टी स्पून, हल्दी हाफ टी स्पून, गरम मसाला हाफ टी स्पून और सब्ज़ धनिया चाहिए होगा कटा हुआ। सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो प्याज थे उनको इकट्ठा चॉप कर लिया है। मैंने इनका पेस्ट नहीं बनाया है, इनको चॉप किया है और चॉप करने के बाद मैं यहाँ पर 2 प्याज के करीब जो है वो निकाल लूँगी, जो मसाले में जाएगा ग्रेवी में यानी कि, और जो 1 प्याज इसमें रह जाएगा जो मैंने कबाब के मिक्सचर में डालना है वो मैं अंदर ही रहने दूँगी, और उसमें जो 2 सब्ज़ मिर्च हमें डालनी है कबाब में वो शामिल करके मैं इसको दोबारा से चॉप कर लूँगी। यानी कि पहला जो स्टेप है हमारा, उसमें हमने प्याज और सब्ज़ मिर्च को अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो पेस्ट बना लें, चाहे तो चॉप कर लें। इसके बाद हम आगे जो है प्रोसेस शुरू करेंगे। यहाँ पर मैंने फूड प्रोसेसर ले लिया है, इसमें जो मैंने बोनलेस चिकन लिया था वो शामिल कर दिया है। इसको मैं कीमे की फॉर्म में ले आऊँगी। अगर आप बना बनाया कीमा ले लें तो ये स्टेप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। मेरे पास क्योंकि गोश्त था तो मैंने इसलिए इसको पहले कीमे की फॉर्म में लाया है, और अब मैं इसमें सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप शामिल कर दूँगी। सबसे पहले मैंने जो प्याज और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट या फाइन चॉप करके जिस भी तरीके से आप शामिल करना चाहें वो करके रखा है वो शामिल कर दिया है। साथ ही ब्रेड के स्लाइसेस, लहसुन और अदरक का पेस्ट हाफ टेबल स्पून, और जो खुश्क मसाले कबाब के लिए रखे थे वो सब शामिल कर दिए हैं। अंडा शामिल कर दिया है, और इन सब चीज़ों को अब मैं लेमन जूस डालकर अच्छी तरह से आपस में मिक्स करने के लिए दोबारा इसे चला दूंगी एक दफ़ा 1 मिनट के करीब, ताकि ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से चिकन में मिक्स हो जाएं और हमारे पास कबाब बनाने के लिए अच्छा सा बैटर जो है वो तैयार हो जाए। सीख कबाब का मसाला जो है वो हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो गया है। इसको हमने एक बाउल में निकाल लिया है। यहाँ पर कबाब का मसाला बनाने के बाद मैंने इसको आधे घंटे के लिए फ्रीज़र में रख दिया था, यानी कि ताकि ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए, क्योंकि यहाँ मैं प्याज का पानी जो है रिमूव करना भूल गई थी। आप अगर जब प्याज आप निकाल लें मसाले के लिए तो उसके बाद जो प्याज बचेंगे आपके पास, तो आप उसका पानी एक दफ़ा एक्स्ट्रा जो है वो निकाल दें अंदर से किसी भी छलनी या कपड़े में डालकर, तो फिर ये आपको फ्रीज़र में रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अदरवाइज़ आप फ्रीज़र में भी रख लें तो कोई मसला नहीं है। जो भी शेप आप यहाँ पर इसको देंगे जब आप इसको ऑयल में रखेंगे तो ये वहीं जो है सेट हो जाएगा। ऑयल में जाने के बाद ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर अब मैं इसको सीख कबाब की शक्ल दे रही हूँ। इसमें मैंने होल नहीं किया है क्योंकि ये चिकन का मसाला है, इसमें होल करने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। होल इसलिए किया जाता है अंदर के ताकि मसाला जो है वो अच्छी तरह से चारों तरफ से पक जाए। अगर हम कीमे के बीफ के इसके बना रहे होंगे तब हमें जो है वो लाजमी होल करना होगा ताकि अंदर तक वो अच्छी तरह पक जाए। चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाता है तो इसलिए मैंने सिर्फ इसे शेप दी है हाथ की मदद से, और 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल गर्म करके मैंने इसमें कबाब जो हैं वो रख दिए हैं। इनको अब हमने चारों तरफ से मीडियम फ्लेम पर गोल्डन ब्राउन कर लेना है। मैं साथ के साथ और बनाकर ऑयल में रखती जाऊंगी कबाब, और साथ ही जो पहले वाले हैं उनको इस तरह से पलटती जाऊंगी ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो जाएं। और जब अच्छी तरह से चारों तरफ से हमारे कबाब जो हैं गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो हम इन्हें ऑयल से निकालते जाएंगे, और इसी तरीके से हम सारे कबाब जो है वो तैयार कर लेंगे। सारे कबाब तैयार हो गए हैं। उसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे। ग्रेवी बनाने के लिए हमने एक बर्तन में हाफ कप के करीब ऑयल लिया है। इसमें चॉप किए हुए जो प्याज हमारे पास पड़े थे वो हम शामिल कर देंगे। आप चाहें तो इसका पेस्ट भी बना सकते हैं, और चाहें तो हाथ की मदद से बहुत अच्छा सा, जिस तरह ऑमलेट के लिए प्याज को हम चॉप करते हैं उस तरह भी कर सकते हैं। दोनों ही सूरतों में कोई मसला नहीं है। सिर्फ अगर आपने पेस्ट लिया होगा तो उसको ब्राउन करने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा।
जब प्याज जो है हमारे पास लाइट ब्राउन कलर में आ जाएंगे तब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे। हाफ टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जो हमने रखा था वो हम इसमें शामिल कर देंगे और इसको 1 मिनट के करीब अच्छे से भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। जब लहसुन और अदरक का पेस्ट अच्छी तरह से भुन जाएगा तब हम इसमें टमाटर शामिल करेंगे। जो मैंने 2 टमाटर लिए थे उनका मैंने छिलका उतार कर उनको काट लिया है। ये मैंने जो छिलका उतार कर टमाटर काटे हैं वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं और साथ ही जो 2 सब्ज़ मिर्चें हमने बचाई थी वो भी मैंने चॉप कर ली हैं, वो शामिल कर दी हैं। इनको अब हम 2-3 मिनट अच्छी तरह से भून लेंगे, टमाटर सॉफ्ट हो जाएं ताकि अच्छी तरह से, और उसके बाद हम इसमें खुशक चीज़ें जो हैं वो शामिल करेंगे, यानी मसाले। मैंने यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मसाले इसमें शामिल नहीं किए, सिर्फ नमक, सुरख मिर्च पाउडर और हल्दी पाउडर शामिल किया है क्योंकि कबाब में हमने बाकी सारे मसाले जो हैं वो शामिल कर लिए हैं। कबाब में भी और ग्रेवी में भी आप नमक और मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कीजिएगा। मैंने यहाँ पर 1 टीस्पून के करीब नमक और 1 टीस्पून के करीब ही सुरख मिर्च पाउडर लिया, हाफ टी स्पून हल्दी। इन तीनों चीज़ों को अब मैं शामिल करने के बाद मसाले को बहुत अच्छी तरह से तकरीबन 12 से 15 मिनट भूनूंगी मीडियम फ्लेम पर। ये देखें ये शेप हो गई है मसाले की, यानी कि इसका कलर भी अच्छा खासा ब्राउन हो गया है और ऑयल वगैरह इसने छोड़ दिया है। इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर मैंने इसे भुना है बहुत अच्छे तरीके से। अब हमारा मसाला जो है वो बिल्कुल रेडी है बनकर। इसमें मैं 1/4 कप के करीब जो है पानी शामिल कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाए। और फिर मैं इसमें मैंने नमक चेक किया तो मुझे नमक जो है वो थोड़ा सा कम लगा है, मैंने थोड़ा सा नमक और शामिल कर दिया है। आप भी इस स्टेज पर नमक और सुरख मिर्च वगैरह चेक कर लें, अगर ज़रूरत हो तो और शामिल कर लें। इसके बाद सारे जो कबाब हमने बना कर रखे हैं वो हम एक एक करके इसमें शामिल कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे कबाबों पर मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर दम दे देना है 2 से 3 मिनट, सिर्फ मैं इसे दम दूंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि खुशक है मसाला हमारा। 2 से 3 मिनट के बाद मैं ढक्कन उठाकर इसमें पिसा हुआ गरम मसाला हाफ टी स्पून के करीब वो मैंने इसमें शामिल किया है और साथ ही कटा हुआ सब्ज़ धनिया 2 टेबल स्पून के करीब वो भी शामिल कर दिया है। और दोबारा से मैं इसको 2 से 3 मिनट दम दे दूंगी, यानी टोटल 5 से 6 मिनट मैंने इसे दम दिया है। और दूसरी तरफ मैंने एक कोयला जो है वो दहकने के लिए चूल्हे पर रखा हुआ है। 2 से 3 मिनट के बाद इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी जो गरम मसाला और सब्ज़ धनिया मैंने डाला था। और उसके बाद एल्युमिनियम फॉइल का उसको मैं अच्छी तरह से फोल्ड करके एक कटोरी सी की शक्ल में ले आऊँगी। अगर आपके पास सिल्वर या स्टील की छोटी सी कटोरी हो तो आप वो भी ले सकते हैं। वो मैं इसके ऊपर रख दूंगी, मेरे पास नहीं थी तो मैंने एल्युमिनियम फॉइल लिया है, अच्छी तरह से फोल्ड करके उसको मैंने इस शेप में। और अब मैं इसके ऊपर जो मैंने कोयला दहकाया है वो रखूँगी और 3 to 4 ड्रॉप्स हम जो है वो ऑयल के इसके ऊपर डालेंगे ताकि अच्छा सा एक स्मोक के देने लगे। और ढक्कन हम बंद कर देंगे 5 मिनट के लिए तकरीबन। बहुत ही लो फ्लेम है, यानी कि ना होने के बराबर, लेकिन मैंने चूल्हा बंद नहीं किया है, बहुत हल्का सा चल रहा है। और 5 मिनट के बाद हम इसे खोलेंगे ढक्कन को और ये जो कोयला था हमारे पास इसको हम निकाल देंगे अंदर से। और बहुत ही ज़बरदस्ती हमारी चिकन सीख कबाब हांडी जो है वो बनकर रेडी हो गई है। इसको अब हम डिश आउट कर लेंगे। इसे नान या रोटी के साथ आप सर्व करें, साथ में दही का रायता बनाकर, बहुत ही ज़बरदस्त लगती है ये। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।